कि असफलता से सीखा, उससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, बीच पढ़ाई में ही उनकी शादी हो गई। वो अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जो कि मैंने बहुत पहले आप लोगों को बताया था। एक सीरीज आप लोग भी आने वाली है, जिसका नाम मैंने रखा था मोकामा गर्व। यानी मोकामा मतलब हमारा जो शहर है, उसमें जो लोगों से प्राउड करते हैं लोग, जिन्हें देख करके हमें गर्वान्वित होने का मौका मिलता है, उसी में से एक है हमारे बीच राजकुमार जी। तो मैं इनकी जर्नी जो शुरू से आज तक हुई है, उसे मैं आपके बीच रखूंगा। इन्हीं के मुख से आपको सुनने मिलेगा, और मैं जो भी जानना होगा, आप जिस तरह से और कुछ अगर अधिक जानना चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये है राजकुमार जी, अभी फिलहाल भागलपुर में दरोगा के पद पर हैं, और ये हमारे मित्र भी हैं और शुरू से साथ में पढ़ाई किए हैं। तो थोड़ा बहुत तो मैं इनके बारे में जानता ही हूँ, और आगे विशेषता जो जानना होगा इनके मुँह से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये दरोगा बनने तक का सफर कैसे तय किए। तो शुरुआत कैसा रहा बचपन से? बचपन से तो बोला जाए तो बचपन की पढ़ाई अपने गांव के ही एक विद्यालय ज्ञान केंद्र इंग्लिश एकेडमी नाम था, उसमें की है। फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई हाई स्कूल मोकामा रुद्रावती हाई स्कूल से की है। फिर अपनी आगे की ग्रेजुएशन मोकामा राम रतन सिंह उच्च विद्यालय से की। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर तैयारी के लिए, आगे की तैयारी के लिए, यानी ग्रेजुएशन जब एक लड़का कर लेता है गांव में, समाज में, तो चाहता है कि जनरल कंपटीशन की तैयारी करे या किसी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करे। तो उसके लिए मैं 2 साल के लिए पटना चला गया। 2016-17 मैं पटना में रहा, वहाँ पढ़ाई की। वहाँ की स्थिति उस टाइम तो जैसे तैसे मतलब अपना 2 साल हम 3 दोस्त एक ही रूम में रहते थे, तीनों मिलकर तैयारी करते थे। आज मेरा एक दोस्त मुरारी कुमार, वो भी रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्टेड है, और मैं भी आज बिहार SI 2019 बैच के पद पे तैनात हूँ। भागलपुर जिला बल में मेरी पोस्टिंग है। और तीसरा मित्र कौन थे? तीसरा मित्र हमारे वो गौरव जी हैं, वो भी स्ट्रगलिंग फेज में है, वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तीसरा मित्र सर, ये आपने अभी तक सफर हमें बताया, शुरुआत ज्ञान केंद्र स्कूल से लेके मतलब मोकामा राम रतन सिंह कॉलेज तक का। जी। इस बीच आपको कहीं लगा वहीं तक, हम आगे जो जनरल कंपटीशन में आप जब गए वहाँ की बातें नहीं कर रहे हैं, वहाँ तक आपका गोल क्या था? दरोगा बनना गोल शुरू से था, या फिर सडनली कुछ हुआ जिससे आप दरोगा बने? शुरू से मतलब कहा जाए तो जैसे अपने गांव समाज में, जैसे घर के पास ही मार्केट जाते हैं तो थाना देखते हैं, आसपास ही मतलब था एक थाना, दूसरा थाना नजदीक ही है। कभी देखते थे वर्दी वालों को तो एक लगता था कि यार मतलब ये कैसे, मतलब क्या करते हैं ये लोग, जो मतलब इनको वर्दी कैसे ये मिलता है। बचपन में मतलब देखते थे, कभी तो सोचते थे ऐसा कि कैसे वर्दी मिलेगी, कैसे मतलब ये लोग वर्दी पा लेते हैं, क्या करते हैं। तो दरोगा बनने की इच्छा शुरू से थी? जी, शुरू से कहीं न कहीं मतलब मन में ऐसा था कि मतलब वर्दी अच्छी लगती थी। जब देखते थे पुलिस वाले को तो अच्छा लगता था कि यार मतलब अच्छा लगता था। हाँ। लेकिन मैं आपके बारे में जहाँ तक जानता हूँ, शुरू से मतलब मैं क्लास 6-7 से तो जरूर आपको जान रहा हूँ। तो वहाँ से पहले का भी मैं बोलूँ और उसके बाद भी बोलूँ, तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड हो या फिर आपका जो स्थिति है, उतना अच्छा नहीं रहा। जी। तो उस बीच आप अपने जैसे उन छात्रों को क्या बताना चाहेंगे जिससे कि वो भी इस तरह से तैयारी कर सकें, पढ़ सके? क्योंकि आपका भी कोई अच्छा ऐसा बैकग्राउंड रहा नहीं जहाँ से आपको, अगर आपको जरूरत पड़ जाए इमरजेंसी में कि उस टाइम की 10,000 रुपये मुझे कोचिंग में भरना है, जैसे आप अभी देख रहे हैं बहुत बड़े कोचिंग संस्थान चलते हैं, तो किसी को 10,000 12,000 देना पड़ जाए तो सडनली आप नहीं पे कर सकते थे। तो उस जो वो परिस्थिति थी, वहाँ कैसे मैनेज करते थे? परिस्थिति अब कहा जाए तो जैसे कि अब जहाँ भी मैं जिस भी कोचिंग संस्थान में पढ़ता था, वहाँ पे मतलब एक जो पूरा टॉपर स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में मतलब एक स्थान रहता था। तो वहाँ भी गुरुजन लोग पूरा सपोर्ट करते थे। अगर कोई ऐसी तकलीफ है तो उनसे हम बात करते थे। अब दरोगा बनने तक का फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा। जी। इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घटी होगी, उसमें कुछ ऐसा घटना रहा जिससे आप टूट गए या फिर बहुत ज्यादा खुशी हुई? दोनों बताइएगा, एक तो बहुत ज्यादा टूटना पड़ा या फिर बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको?
उतना कहे तो मेरी जिंदगी की एक सबसे बुरा दिन अगर कहा जाए तो बुरा साल भी अगर कहे तो 2018 साल था, जब मतलब जैसे ही वहाँ पटना में उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे, इसी बीच मुझे वहाँ की पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी, वहाँ से मतलब पूरी तैयारी भी नहीं कर पाए। तो 2018 में क्या हुआ कि पता चला कि मतलब मेरी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ। तो ऐसा हुआ तो घर में कोई दौड़ भाग करने वाला भी नहीं था कि जो इतना हॉस्पिटल में दौड़ भाग करे, इधर उधर देखे। तो उसके लिए हम घर आए। तो जब आए तो मतलब पता चला कि अब बार बार अस्पताल जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो 2018 मार्च में मैं घर आया तो वही माँ को लेकर के मतलब तरह अलग अलग डॉक्टर के पास कि कहीं से कोई गुड न्यूज मिल जाए कि नहीं ऐसा नहीं है। मन में तो एक लगता है कि ये ऐसी बीमारी है कि सुन के तो बड़े से बड़ा दिल वाला भी मतलब मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट जाता है अगर किसी परिवार में घर के किसी सदस्य के साथ ऐसा होता है। तो वही था, जब सुने कि मतलब रिपोर्ट में जब पॉजिटिव आ गया कि माँ को कैंसर है, तो उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब क्या बताएं, मतलब बहुत सब कुछ बुरा फील हो रहा था। सब लगा कि जैसे अब क्या होगा, हम लोग क्या, हम 5 भाई बहन है, अब कौन देखेगा, ऐसा फील हो रहा था। तो लेकिन फिर भी मतलब उसी बीच 2018 मार्च में मतलब ये सब घटना हुई और मात्र 3 महीने के इलाज के दौरान ही 4 जून को मतलब इलाज के दौरान ही माँ का देहांत हो गया। तो उस समय तक ऐसा लगा कि क्या कहें, इतना मतलब तो खैर कोई बात नहीं, हो गया भगवान की मर्जी। कुछ अच्छा जो आपकी लाइफ में उस तक गुजरा जिसे आप हमेशा याद करना चाहेंगे? अच्छा बोले तो घर परिवार के साथ रहते थे तो वो अच्छा लगता था। अब जब ज्वाइनिंग के दिन जब ज्वाइन किए हम, जब पहली बार वर्दी पहने तो लगता था कि अगर आज माँ होती, उनका सपना था कि मेरा बेटा जॉब ले, मतलब नौकरी लगेगा तो सब घर परिवार की स्थिति अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी। उस दिन हमको बहुत मतलब लगा कि ये दिन अगर माँ होती तो बहुत अच्छा मेरे जीवन का फल होता। चलिए, ये रहा अभी तक इंटर तक का सफर। अब दरोगा बनने के लिए आप यहाँ से तैयारी करना शुरू कर चुके थे। आप पटना से आए वापस, उसके बाद जब मोकामा में रहने लगे तो कठिनाइयाँ तो लगातार आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि उस समय से आपका ढलाव ही था। तो उस समय कैसे गुजारा करें? उस समय तो मतलब कहें तो जब माँ का देहांत हुआ तो उस समय बहुत कर्ज भी हो गया था, उनके इलाज में बहुत पैसा भी खर्च हुआ था। उस समय तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं अब आगे तैयारी कर पाऊंगा, क्या करूं। बहुत से दोस्तों से भी मतलब बोला कि मुझे कोई जॉब लगा, मतलब प्राइवेट भी कहीं पे, बहुत सारे दोस्त कहते थे तो बोलते थे कि कहीं कुछ करा दो ताकि ये सारा जो कर्ज हुआ तो धीरे धीरे तो अब करना ही था। लेकिन फिर भी घर वाले, पिताजी, दादाजी सब लोग सपोर्ट किए कि नहीं तुम पढ़ो, हम लोग हैं, सब देख रहे हैं। तो मैंने मतलब अपने पूरे जी जान लगा के फिर अपना पढ़ाई में दे दिया, अध्ययन किया। फिर मतलब सारा मतलब बाहर से जितना भी दोस्त यारी जिसे कहते हैं कि घूमना फिरना सब कुछ मतलब उस दिन से बंद हो गया। तो वही देखना बंद हो गया था। घूमना फिरना सब दोस्तों के साथ शाम को निकलते थे, घूमते थे, फिरते थे, कहीं मिलना जुलना सब कुछ बंद करके अपना घर में बंद हो करके बस मतलब एक ही मंत्र था, ध्यान, एक ही मंत्र था कि बस हाँ जॉब लेना है तो लेना है, किसी भी हाल में कुछ भी करके पूरा फोकस पढ़ाई पे था घर में। किस तरह से अध्ययन करते थे, कितना समय देते थे? समय कहा जाए तो बस मेरा एक ही मोटिव था कि जब तक मन कर रहा है तब तक पढ़ना होगा। दिन में जब भी मतलब मैं ऐसा लगता मतलब जब भी कभी अगर बोर फील होता था तो कभी फोन वगैरह चला लेता था, लेकिन मेरा टाइम रहता था कि अपने दिन के समय का एक एक पल पढ़ाई में ही यूटिलाइज किया। अभी फिलहाल आप इसी समाज में हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं। एक बात सुनते होंगे, दरोगा बनने के लिए पैसा देना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका इस पे क्या राय है? मतलब वो सुनते होंगे, लगता होगा अरे पैसा दे के बन, ऐसा क्या इस पे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर पैसा की बात कहे तो मेरा पैसा बस इतना ही लगा कि एक मेडिकल जांच होता है उसमें कुछ पैसा लगता है और एक फॉर्म भरने में, तो सब मिला के नेचुरल सब मिला के बोला जाए तो 2000 रुपया मेरा लगा और 2000 में ही आज दरोगा बनने में तैयार हूँ। और जो बात करते हैं कि घूस लगता है 20 लाख 25 लाख वाली बात, ऐसे ना मैंने कभी घटना देखी है ना किसी से सुना है। बात की हल्ला तो बहुत कुछ होता है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये सुनाई करना पूरी तरह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप दरोगा जब बने वहाँ से अभी तक का सफर कैसा रहा दरोगा बनने के बाद? सफल जैसे मैं 26 जनवरी 2022 को
रेल जमालपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। रेल जिला में पहली चीज तो ज्वाइनिंग से शुरू कर, जी ज्वाइनिंग से नहीं, मतलब कॉल लेटर आने से। कॉल लेटर तो उस टाइम कैसा फीलिंग था? ज्वाइनिंग लेटर जनवरी मतलब वही 10 दिन पहले मिला था। 17 तारीख को मतलब ज्वाइनिंग लेटर मिला था। 17 जनवरी शायद 17 को ज्वाइनिंग लेटर मिला था। और उसके बाद मतलब 26 जनवरी 2022 को ज्वाइन किए थे रेल जमालपुर में जा करके। तो ज्वाइनिंग का पल वो बहुत ही मतलब यादगार पल था। पहली बार मतलब वर्दी पहन के किसी पुलिस संस्थान में गए थे, अच्छा भी लग रहा था। मतलब एक आम आदमी से एक खास आदमी बनने का जो वो एहसास था वो बहुत ही अच्छा था। तो अभी तक आप वहाँ से जब दरोगा बने, पूरे ट्रेनिंग पीरियड में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं ट्रेनिंग में, वहाँ वो सफर कैसा था आपका? तो कठिनाइयाँ कहा जाए तो ट्रेनिंग सेंटर ऐसा है कि अभी तक आप मतलब एक ऐसे व्यक्ति थे ट्रेनिंग जाने से पहले कि आप अपनी मर्जी से काम करते थे। मतलब अपनी मर्जी से हर चीज जब मन किया घूमना फिरना दोस्त के साथ, ये सब अभी तक आप लोग कर रहे थे। जो भी विद्यार्थी ऐसा होता है सब ऐसा ही होता है। तो जब ट्रेनिंग सेंटर में आप जाते हो तो आपका हर चीज का टाइमिंग फिक्स होता है। आपके सुबह जगने से लेकर के शाम तक के सोने तक का हर चीज का खाने पीने हर चीज का टाइमिंग वहाँ पे फिक्स होता है। तो जब ये चीज अगर हर चीज आपका कोई कंट्रोल करता है, कोई आपको टाइम से ही कराता है, तो आपको एक तरह की फीलिंग आती है कि आप गुलाम हैं। लेकिन वो आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए ही वो चीज होती है, ठीक है, टाइमिंग मैनेजमेंट। तो इस चीज से थोड़ा सा प्रॉब्लम तो लगता है, लेकिन वो आपके लिए ही फायदेमंद होती है वो चीज। अभी जाके जब ट्रेनिंग के बाद हम लोग थाने में ज्वाइन किए हैं तो अभी हम लोगों को वो ट्रेनिंग का पल बहुत याद आता है। और वहाँ ट्रेनिंग में तो लगता था कि जैसे कि कब निकले कि अब निकले कितना परेशान किया जाता है। आपके सबसे अच्छे दोस्त अभी ट्रेनिंग के बाद? ट्रेनिंग के बाद अब पुलिस विभाग के कहा जाए, पुलिस विभाग के तो मेरा ट्रेनिंग का जैसे कि मेरे रूममेट्स जो थे रवि सिन्हा, विकास कुमार, राजू। आपके आदर्श? जी आदर्श अगर मेरा कहा जाए तो मेरे आदर्श होंगे, आदर्श में क्या बोले, आदर्श तो चलिए विभाग से आगे हट के बात करते हैं। आपके लिए आदर्श कौन है सबसे ज्यादा? मेरे लिए आदर्श अगर कहा जाए तो मेरे पिताजी ही मेरे सबसे बड़े आदर्श हैं। क्योंकि जो मैंने उनकी असफलता से सीखा उससे बड़ा चीज कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, बीच पढ़ाई में ही उनकी शादी हो गई। वो अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए वो कुछ कर नहीं पाए। आज वो मजदूरी ही कर रहे हैं। उनकी असफलता ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि आज जो वो है ये उनको आने वाले समय में नहीं रहना। तो सबसे बड़ा आदर्श कहा जाए तो वही मेरे पिताजी का ही है। बहुत अच्छा लगा जानकर। ताकि मुझे एक चीज और जानना था आपसे, अभी जैसे कि एक बात जानते हैं बचपन से आप लोग सुने भी होंगे, जब तक कुछ नहीं है किसी के कोई नहीं लगता है, जब बनते हैं तो सबके समाज में कुछ न कुछ रिश्ता जुड़ जाता है। क्या आपके साथ अभी तक ऐसा हुआ? बिल्कुल बहुत ऐसा फील होता है। कितने नए रिश्तेदार बने हैं? बहुत सारे नए। अब जब भी जहाँ भी कोई मिलता है जिसको पता है तो अब सभी को आपका नंबर चाहिए, सभी को आपसे टच चाहिए कि आपके टच करें। ऐसा तो होता ही। अच्छा, बिना नाम लिए नियरेस्ट कोई एक्सीडेंट ऐसा बताइए? बिना नाम लिए क्या बताएं, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं कि आज की कोई ऐसी घटना? आज तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ऐसा होते रहता है, लोग मिलते रहते हैं। अब किन्हीं का है कि अब जान भी नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमको जान रहे हैं। कभी ऐसा देखते हैं किसी को अब जान रहे हैं और हमको टोक दिया, अब हम उसको जान नहीं रहे, हमको याद भी नहीं कि पता नहीं, चिंतित रहेंगे। हाँ कौन था, लेकिन फिर बाद में पता करते हाँ अच्छा ये मतलब ऐसा होता है बहुत बार। आप प्रेरणा के रूप में लोग सब कुछ बताना चाहेंगे? लोगों को तो यही बताना चाहेंगे, अगर कोई जीवन में अपना कुछ करना चाहता है तो जब तक अपने अंदर से मोटिवेशन, अपने अंदर से आग नहीं आएगा कि कुछ करना है, तब तक आप नहीं कर सकते। मोबाइल में मोटिवेशन का वीडियो देख करके तो आप उस मोटिवेशन से आप कुछ नहीं कर सकते। वो मोबाइल तक ही रहेगा, वो कुछ समय तक ही रहेगा। अच्छा, कुछ दोस्त आपके होंगे मेरे जैसे जो पीछे रह गए हैं, उनकी आपका क्या राय है? जो पीछे रह गए उनके लिए यही राय है कि अगर एक ही मंत्र है कि अगर आप लगे रहिएगा तो आपका जरूर सफलता मिलेगी। आप जरूर जो चाह रहे हैं वो होगा। यही बात। अपनी तरफ से आप कुछ दर्शकों को बताना चाहें? अपनी तरफ से आप क्या बताएं, आप यही कहना चाहेंगे जो भी अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो लगे रहिए, जरूर सफलता मिलेगी। बोर नहीं होना है, पढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है, कामयाब जरूर होंगे। दरोगा बनने के बाद मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है।
24 घंटा भी ड्यूटी करना पड़ेगा आपको, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है।